नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताऊंगा ये हमारा ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? 8, 9, 10। एक्चुअली हम लोग को 6th या 5th स्टैंडर्ड में ही पाइथागोरस का फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें हम लोग को क्या पता करना रहता है, इसका यूज़ करना रहता है। इस डायग्राम का यह राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी बहुत लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है और हाइट क्या है। तो देखो, यह है ट्राइंगल ए बी सी। यह राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए सी है हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस, जिसको मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ। बी सी है बेस, बी सी है बेस एंड ए बी है हाइट। अभी काफ़ी लोगों को पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अभी देखो, हाइपोटेनियस होता क्या है? जैसे हमारा एंगल ये 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एंड बी सी बेस। सिंपल एकदम याद रखना। जो नीचे रहता है वो क्या रहता है? बेस रहता है। एंड जो सीधा रहता है वो रहता है, जो परपेंडिकुलर रहता है वो होता है हाइट। हम लोग परपेंडिकुलर को हाइट देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज का मैं आपको सम्स बताता हूँ। एक्सरसाइज का एक सम उठाता हूँ जो है 11, 60, 61। 11, 60, 61। पाइथागोरस ट्रिपलेट में हम लोग को करना क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट में हम लोग को सबसे लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर होता है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद जो दो हमारे जो छोटे नंबर बचे हैं, जो स्मॉलर नंबर है 61 से, उसको रखना है। जैसे हम लोग ने ये फार्मूला का यूज़ किया है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वैसी सेम इसमें हमको लार्ज नंबर हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। तो 61 का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? 61 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमको लिखना है, इसके इक्वल लिखना है 60 का स्क्वायर। क्या लिखना है? 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ओके, अभी 61 का स्क्वायर क्या होता है? 61 का स्क्वायर होता है 3721, 3721। एंड 60 का स्क्वायर होता है 3600। ओके, एंड 11 का होता है 121। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप पे भी वही लिख देना है, 3721 इज इक्वल टू, ये दोनों को आपको प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने पे क्या आ जाएगा? 3721। देखो ये इक्वल आ गया बेटा। जब अगर ये इक्वल आ जाएगा, जैसे ये सबसे लार्ज नंबर का जो स्क्वायर है और जो दो छोटे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके स्क्वायर प्लस करने के बाद इक्वल आते हैं, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर ये स्क्वायर नहीं आता, जैसे कि एक हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, क्वेश्चन है 4, 9, 12। देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। 4, 9, 12। अभी आपको पता है सबसे लार्ज नंबर क्या है? 12 है। तो हम लोग क्या लेंगे? हाइपोटेनियस 12 को लेंगे, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर है 9 एंड 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 144 लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। अभी आपको इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो देखो 6 + 1 7, 8 + 1 9। ये इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल है। इक्वल आया नहीं आया, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करके जाना है, कंफर्म एक आएगा आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री का, और प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जैसे कि देखिए, इसमें 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आपको याद रखना है कि ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 45 डिग्री, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी बताऊंगा। अभी एकदम सिंपल, इसको करना कैसा है। अभी देखिए 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है?
BC है। क्या है? BC। ओके, तो मैंने लिखा BC इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 30 डिग्री। याद रखना है कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है। जैसे टिग्नोमेट्री में था साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। इसका वैल्यू लिखना है मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? हाइपोटेनियस के साथ। किसके साथ? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AC। तो ये आपका 30 डिग्री का फॉर्मूला बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री के लिए? BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC। सिंपल ये रखना है। जैसे मैंने बोला इसमें आपको BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? BC। और AC का वैल्यू दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, जैसे 16 दे दिया। क्या दे दिया? 16। तो हाइपोटेनियस के जगह पे इसका वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो AC के जगह पे आप 16 डाल देंगे। 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा BC? 8। कितना आ जाएगा BC? 8। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 60 डिग्री का। किसका है? 60 डिग्री। तो मैं 60 डिग्री का भी आप लोग को बता देता हूँ। तो अभी जैसे कि अभी हमको क्या चाहिए? 60 डिग्री चाहिए, तो इसको भी मिटा देता हूँ कि आपको ईजी रहे। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड देखना है। क्या अपोजिट साइड? AB है। 60 डिग्री का अपोजिट साइड है AB। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप AB। AB इज इक्वल टू, याद रखना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू यूज़ करना है। किसका? साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज ही नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो उसका नाम है AC। जैसे मैंने फिर से बोल दिया AB का वैल्यू फाइंड करो, और मैंने AC को 20 दे दिया, समझो, बोला कि AB का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 30 60 90 डिग्री का। तो 60 डिग्री में क्या करेंगे? √3/2 इंटू हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या दिया मैंने? 20। तो 2 से आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 10। अभी 10 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा? 10√3 आ जाएगा। तो आपका AB का वैल्यू क्या आ गया? 10√3। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 और 90 डिग्री। क्या है? 45 45 90 डिग्री। जैसे मैंने इसको लिख दिया 45 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे दिया है 45 45 45 45 एंड 90 डिग्री। इसका प्रॉपर्टी कैसे होगा? अभी यही देखिए, दोनों 45 डिग्री है, दोनों 45 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड का नाम क्या है? BC। BC लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी 45 डिग्री का नाम क्या है? AB। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल। दोनों का फॉर्मूला, दोनों का प्रॉपर्टी सेम बनेगा। इज इक्वल टू क्या करना है इसमें हमको? साइन 45 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्या रहता है? 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज होगा नहीं, नेम चेंज हो जाएगा, तो नेम के हिसाब से आपको हाइपोटेनियस लिखना है। तो ये है AC। चलिए, मैंने इसमें समझो आपको बोला कि BC फाइंड करो। BC जो फाइंड करेंगे वो भी AB भी वही रहेगा। तो क्या करने का? जैसे मैंने AC दे दिया 8। कितना दे दिया? 8। तो क्या करेंगे आप? 1/√2 इंटू 8। अब √2 से तो 8 एलिमिनेट होगा नहीं, कट होगा नहीं, टेबल में आता ही नहीं है। तो एक काम करने का, आप इसका फैक्टर निकाल दो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया √2 के। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? 2/√2। ये बच गया, तो ये √2 में चला गया। तो √2 कट हो गया, क्या बचा? 2 1 जा 2। तो BC का वैल्यू या AB का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ये सिंपल है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही। तो नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये भी आपको यूज होने वाला पाइथागोरस में, इसका फॉर्मूला यूज होगा। इसका ये तो एग्जाम में आने का इतना थोड़ा कम ही चांस है, मगर इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है BD² = AD × DC। इसके ऊपर काफ़ी सम्स है, जो आप सम बहुत इजी रहते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको मैं वो 1-2 सम सॉल्व करके भी बता दूंगा, और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेसन सिमिलर, मैंने जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे कि सिमिलर प्रूफ करके हम लोगों ने रख चुका है। तो जैसे BDA एक ट्राइंगल ये है, और एक है CDB। एकदम सिंपल सिमिलर लिख दिया इसको। अब इसका मैं रेशियो लिखने वाला हूँ। रेशियो से हम लोग को स्क्वायर मिलेगा। इसका कैसे मिलेगा देखिए। तो मैंने इसमें से लिखा BD अपॉन CD, इसका रेशियो लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू
अब ये थ्योरम का रेशियो AD अपॉन BD, सॉरी AD लिखना था, AC लिख दिया, AD अपॉन BD, सिंपल। अभी क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BD इंटू BD हो जाएगा BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा AD इंटू CD। तो ये फॉर्मूला आपको सम्स में यूज़ करना है। तो एक दो मैं एग्जांपल्स देखता हूँ, आपको बताता हूँ इसके सम्स कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, जैसे एकदम शॉर्टकट में लिखा है। ये अपना एक्सरसाइज 2.1 में से मैंने 6 क्वेश्चन में से इसका ऐसे ही लिख दिया है, वैल्यू लिख दिया है। जैसे मैंने लिख दिया BD इज इक्वल टू 12 और CD इक्वल टू 8। फाइंड करके दिखाना हमको AD। क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या करना है, BD स्क्वायर, तो BD का क्या है वैल्यू 12 का स्क्वायर लिख देना है, इज इक्वल टू AD का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम AD का AD लिख दिए, और CD का वैल्यू क्या है 8 है, सिंपल। अभी एकदम सिंपल क्या करना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्या होता है 144। या तो आप इसके जगह पे 12 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। क्यों, ये आपको सिंपल होगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। देखो कैसे, अभी ये 8 क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, AD बचा, यहाँ पे सिर्फ AD बचा। अब आपको सबको तो 2 का टेबल तो आता ही है, एकदम सिंपल 2 के टेबल से कट करने का, या 3 का टेबल आता है तो 3 के टेबल से कट करने का, या 4 से, तो ये 4 के टेबल में आता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सिंपल। अब ये देखो 2 6 जा 12, सिंपल। ये कट हो गया पूरा, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो 6 एंड 3 बचा, 3 इंटू 6, तो 6 3 जा होता है 18। क्या होता है 18, कितना सिंपल है। ये आ गया हमारा 18। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे AC का वैल्यू बताओ, किसका, AC का वैल्यू, तो आपको क्या करना है, सिंपल AC लिखना है। AC में देखिए दो साइड से, एक AD है और एक DC है, तो AC इज इक्वल टू लिखना है आपको AD प्लस CD या DC, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख सकते हैं। AD का वैल्यू कितना है 18 लिख दिया, एंड CD का वैल्यू कितना आया 8 आया। ये दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 26, तो AC का वैल्यू भी आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो आप इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करके आप इसका भी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो हम लोग BC का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, मैं BC का वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। क्या करना है, अभी देखो हमारे पास CD का वैल्यू है, हमारे पास BD का वैल्यू, हमारे पास BC का वैल्यू नहीं है, तो क्या लेना है, इन ट्राइंगल BDC। अब सिंपल सी बात है, हम पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, हाइपोटेनियस, ये भी 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हमारा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेनियस क्या हमारा BC है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BC स्क्वायर। बेस क्या है CD ले लिया, CD स्क्वायर, और हाइट क्या है BD स्क्वायर। अभी मेरे पास CD का वैल्यू कितना है 8, तो 8 स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। इसका वैल्यू है 12 स्क्वायर लिख दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 जा 64। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 12 जा 144। अब ये दोनों को प्लस करना है, 4 + 4 8, 6 + 4 10, 1 कैरी हो गया, तो 1 1 2 हो गया, 208। BC इक्वल टू कितना है 208। अभी इसका आपको फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना एकदम सिंपल, 208, तो 2 के टेबल से करना है, 2 1 जा 2, 0 का 0 डाला, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 13, 13 1 जा 13, 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो एक पेयर बना, 2 पेयर बना, तो 2 × 2 4, तो क्या आएगा 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 13 हो जाएगा। एकदम सिंपल, इस तरीके से आपको BC भी मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 √ 13। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला आपको पाइथागोरस थ्योरम। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताया, तो ये फार्मूला बनता कैसे है, ये फार्मूला हमने 8 9 10th में पढ़ा है ना। क्या होता है,
सम ऑफ द हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर टू साइड बचते हैं, जैसे हाइट बचता है और बेस बचता है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कैसे प्रूफ होगा मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा चैप्टर है उसी के ऊपर थ्योरम है, तो ये थ्योरम आने का चांस है क्योंकि लास्ट टाइम तो आया नहीं था और उसके लास्ट टाइम भी शायद नहीं आया था, तो इस बार आने का चांस है इसका। तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको थोड़ा इजी तरीके में आपको बता देता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है डायग्राम का, डायग्राम है ABC, ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये भी 90 डिग्री है। देखो गिवन में मैंने लिखा भी है, आपको गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन है तो लिखना है, नहीं तो सीधा प्रूफ करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। प्रूफ करके दिखाना है AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन लिख दिया। कंस्ट्रक्शन क्या है, सेक BD, मैंने सेक BD को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर AC, ये हमारा हाइपोटेनियस AC पे मैंने ड्रॉ किया है, मैंने लिख दिया ADC, इसका मतलब है AD इक्वल टू DC है, ठीक है, AD इक्वल टू DC जिसका हम यूज़ करेंगे बाद में। तो प्रूफ करना है अभी, प्रूफ क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या नाम है ABC, सिंपल। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन किया सेक BD परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस या साइड AC पे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन। और ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। कंस्ट्रक्शन लिख दिया, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप में आप हम लोग को ना, ये थ्योरम है, सिमिलर थ्योरम हम लोग ने प्रूफ किया हुआ है, आप चेक करना आपकी किताब में रहेगा। मोस्टली वो आता नहीं है इसलिए मैंने इतना बताया नहीं क्योंकि सिमिलर हम लोग ने कर चुके हैं। सिमिलर थ्योरम क्या है, सबसे बड़ा ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है ना, ये सिमिलर है ये छोटे ट्राइंगल का, BDA लिखो या ADB लिखो, ठीक है, ट्राइंगल ADB। और एक ट्राइंगल कौन सा है, ये छोटा वाला BDC, ट्राइंगल BDC। थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। जो हम फाइंड कर रहे हैं ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट निकलेगा। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट ये दो ट्राइंगल लेंगे एंड इसके बाद ये दो ट्राइंगल लेंगे। बड़े ट्राइंगल के साथ आपको छोटा ट्राइंगल लेना है एंड फिर दूसरा छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के साथ दोनों को लेना है अलग अलग। कैसा लेना है देखिए, और इसका रेशियो लिखना है। किसका रेशियो लिखना है, साइड्स का रेशियो लिखना है। रेशियो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो सब चलो मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। पहले ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। मैंने ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया और एक छोटा ट्राइंगल ले लिया। तो अभी देखो बड़े ट्राइंगल का हाइट है AB, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे AB लिखा अपॉन, अभी छोटा ट्राइंगल का हाइट क्या है आपको पहचानना है। तो छोटा ट्राइंगल का हाइट है ADB लिखा है तो AD लिख दिया इज इक्वल टू। नेक्स्ट अभी इसका बेस लिख रहा हूँ मैं BC, तो BC इसका बेस क्या आ जाएगा BD इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेनियस का नाम लिख रहा हूँ मैं AC, ठीक है, AC लिख दिया। और इसका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा AB, क्या आ जाएगा AB। ठीक सेम इसी तरीके से मैं इसमें भी वही करने वाला हूँ। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC एंड एक छोटा ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल BDC। सिंपल वैसे ही सेम करना है। इसमें भी मैंने लिया AB, हाइट ले लिया। अभी इस ट्राइंगल का हाइट क्या आएगा BD आ जाएगा, BDC है ना। तो इस ट्राइंगल का मैंने हाइट ले लिया BD इज इक्वल टू बेस BC है इसका, तो मैंने BC लिख दिया। और छोटे ट्राइंगल का बेस मैंने लिख दिया CD इज इक्वल टू, अब लास्ट हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस BC है, बड़े वाले का AC है, तो इसका हाइपोटेनियस AC, इसका BC। ठीक है, अब सिंपल एकदम सिंपल इसको देखना है। देखो इधर AB अपॉन AD है, इधर AC अपॉन AB है, AB ये जो मैच हो रहा है ना बेटा, इसको लेना है अपने को। तो मैं ये दोनों को ले रहा हूँ, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, ये ले लिया मैंने इसमें, और इसमें मैंने ले लिया BC वाला, तो BC अपॉन CD इज इक्वल टू AC अपॉन
बी सी, ये दोनों को ले लिया। तो मैंने आपको बता दिया था ये कैसे आया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी एंड बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अभी इसको हम लोग को कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। सेम इसको वैसे ही करना है, बी सी इंटू बी सी हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। इसके बाद हमको करना है इसको ऐड, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, ऐड मतलब इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में है ए बी का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में आया था हमारा ए सी इंटू ए डी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी इंटू ए डी, प्लस का प्लस डाल दिया। बी सी स्क्वायर का वैल्यू आया था ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। अब नेक्स्ट आपने इसमें आपको करना है ए सी को कॉमन लेना। देखो यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए सी को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा ए डी प्लस सी डी। अभी ध्यान देना डायग्राम पे, क्या बचा ब्रैकेट में ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। कॉमन लिया था ए सी, बाहर आया था ए सी, और ये दोनों को प्लस करने पे क्या हो रहा है ए सी हो जा रहा है। तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ हो गया है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आया ए सी का स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, हमको यही प्रूफ करना था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर दो हमारे साइड्स बचते हैं बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट, उसका स्क्वायर, यही हमको पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ करना रहता है। इससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का है 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन है वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑन द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मैंने ये बिल्डिंग से, ये है बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग का हाइट है 4.2 और एक बिल्डिंग का हाइट है 4 मीटर, और क्वेश्चन में ये दिया गया लैडर है, क्या है लैडर। तो लैडर का हाइट दिया है 5.8 मीटर, 5.8 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, पहली बात तो बेस फाइंड करना है। इसका बेस BC है और इसका बेस AB है। तो क्वेश्चन में हमको इसको बताया गया है कि ये इसका विड्थ फाइंड करना है, ये एक रास्ता है, इस रास्ते का विड्थ फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसका विड्थ फाइंड, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्राइंगल EAB से स्टार्ट करेंगे। ये आपको ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा होगा, ये लैडर है, ये इसकी हाइट है बिल्डिंग की, नीचे बेस है। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के सामने वाले अपोजिट साइड्स को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल EAB। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हाइपोटेनियस क्या है EB, तो EB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है AB स्क्वायर प्लस हाइट है 4.2, तो 4.2 इसका नाम है EA का स्क्वायर। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो लैडर है EB, तो लैडर का वैल्यू है 5.8 स्क्वायर। AB हमारे पास नहीं है, ये बेस है हमारा, तो AB का स्क्वायर को हम सेम लिख देंगे। EA का स्क्वायर है 4.2 का स्क्वायर। अभी हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है। तो लैडर 5.8 का स्क्वायर आता है 33.64। AB का AB लिख दिया, AB स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर है 17.64, दोनों का स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, ये प्लस, मैंने आपको बताया था प्लस इज इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। तो ये हम प्लस को यहाँ पे भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 33.64
64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपका ए बी का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। अभी 33 में से हमको 17 माइनस करना है, तो कैरी किया यहाँ पे तो 13 हो गया। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 16 आया। तो ए बी का वैल्यू आया 16, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आया 16। अब ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना आया 4 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिखेंगे। तो मीटर में दिया हुआ है तो हमको ए बी फाइंड हो गया। ए बी कितना है 4 मीटर, तो ए बी 4 मीटर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे सेम वैसे डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी वही पाइथागोरस का ये जो फॉर्मूला दिया इसको अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनियस है डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा बेस है बी सी स्क्वायर प्लस हाइट है डी सी स्क्वायर। तो डी बी का वैल्यू है 5.8 स्क्वायर, बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी हम फाइंड कर रहे हैं, और डी सी का वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो 5.8 इसका स्क्वायर निकाले तो कितना आया था 33.64, तो 33.64 लिख देंगे इसको। बी सी हमारे पास नहीं है, बी सी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी 16 प्लस में इसके पास भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो सिंपल इसको माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.64, ठीक 17.64 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 17.64, 4.2 का स्क्वायर है, तो उसमें से आप देख के लिख सकते हैं। तो 4.2 का स्क्वायर है 17.64। तो बी सी का भी वैल्यू हमको फाइंड हो गया। बी सी का वैल्यू क्या आएगा 4.2 मीटर। अब देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब हमको क्या निकालना है ए सी निकालना है। ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा विड्थ है, तो लास्ट में लिखना है आपको ए सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है 4 मीटर, बी सी का वैल्यू कितना है 4.2 मीटर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8.2 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो AC और AC में क्या आता है, AB आता है और BC आता है, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आया 8.2 मीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग ने आज पाइथागोरस थ्योरम क्या इसका एक बार रिवीजन कर लेना आप। तो इससे रिलेटेड बोर्ड में एग्जाम में आपके 4 नंबर के और 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।